ओम श्री गणेशाय नमः। एवं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण अंतर्गत समस्त लोकों का वाचन चल रहा है, जिसमें कल सूर्यलोक का महिमा का वाचन किया गया है। आज आगे कथा का वृत्तांत सुने। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सूर्यलोक का वृत्तांत ऊपर किया जा चुका है, अब हम चंद्रलोक का वर्णन करते हैं। यह चंद्रलोक सूर्यलोक से 1,00,000 योजन ऊपर है, जहाँ बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा और शुभ मनुष्य जाकर बड़ा सुख पाते हैं। वहाँ दुख और चिंता नहीं होता है। वहाँ मनुष्य वह अमृत जो चंद्रमा की किरणों से टपकता है पीकर अति आनंद पाता है। फिर किसी प्रकार का दुख उस मनुष्य के निकट नहीं आता है। यह चंद्रलोक आनंद की खान है, असंख्य दुखों को दूर करने वाला, समस्त मनोरथ के पूर्ण होने का स्थान है। वहाँ स्त्रियों के साथ रति करने के लिए सब कुछ सामग्री है। वहाँ चंद्रमा राजा है। जिस प्रकार चंद्रमा ने इतना बड़ा लोक पाया, वह कथा और हम आपको सुनाते हैं। अत्रि मुनि हमारे मन से उपजे। वह बड़े बुद्धिमान, शीलवान और तेजस्वी है। उन्होंने कर्दम मुनि की कन्या अनुसूया के साथ अपना विवाह किया। हमारी आज्ञा से अत्रि अनुसूया सहित ऋषि कुलगिरी पर जाकर नर्मदा नदी के तट पर स्थित हुए। उन्होंने श्वास रोक कठिन तप किया। यद्यपि इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए, पर तो भी अत्रि का मन तप से उबा नहीं। उन्होंने एक पांव से खड़े होकर खाना पीना सब कुछ छोड़ा। वह मनोरथ मन में ठाना कि जो कोई जगदीश है उसके हम शरणांगत है और इच्छा करते हैं कि वो जगदीश हमको एक ऐसा पुत्र कृपा करके दें जो उन्हीं के समान हो। जब ऐसा कठिन तप करते हुए अत्रि को वो समय बीत गया, अत्रि मुनि के शीर्ष से एक अग्नि ज्वाला बाहर निकली, जिससे समस्त लोग जलने लगा। देवता, मुनि और समस्त मनुष्य सब विफल होकर मेरी शरण में आए और विनय की कि हे महाराज, सब लोग चले जाते हैं, इसका क्या कारण है? कृपा कर कहिए कि ये तपन दूर हो जावे। यह सुनकर मैं देवताओं सहित विष्णु भगवान के समीप गया और प्रणाम के उपरांत विष्णु जी की स्तुति का वृत्तांत कहा सुनाया। यह वृत्तांत सुनने से विष्णु जी को आश्चर्य हुआ। वह समस्त देवताओं समेत शिव जी के समीप गए और सब हाल का वर्णन किया। शिव बोले कि आप संदेह न करें, अत्रि मुनि तप कर रहे हैं और योग करके पवन जित प्राणायाम किए हुए ध्यान में बैठे हैं। तब शिव मुझे और विष्णु जी को लेकर देवताओं के साथ वहां अत्रि मुनि के आश्रम में गए। बैल, हंस और गरुड़ इन अपने मुख्य वाहनों पर सवार होकर शस्त्र बांधे हम तीनों देवता स्पष्ट पहचाने जाते हैं। हम तीनों ने मुस्कुराते हुए एक ही साथ अत्रि मुनि से वरम ब्रह्मी कहा। फिर कहा कि तुम्हारा यह व्रत तप पूर्ण हो गया है। तुम्हारे समान तीनों लोकों में और किसी ने ऐसा कठिन तप नहीं किया है। यह तीनों देवता का वचन सुनकर अत्रि मुनि ने अपना शीश झुकाकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा कि एक बड़ा संदेह उपजा है कि तुम देवता एक ही साथ प्रकट हुए हैं, पर मैंने तो केवल एक ही देवता का तप किया था। फिर क्या कारण है कि तुम तीनों देवता आए हों? पहले कारण बताएं, फिर वर दें। यह बात सुन तीनों देवता अति प्रसन्नता से बोले, हम तीनों ने यह बात तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं की है, वरन जैसे तुमने इच्छा की है वही तुमको दिया है। हम तीनों जगदीश कहलाते हैं। हम तीनों में कुछ भेद नहीं है। यह कारण है कि हम तीनों देवता तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हैं। तुमने संतान की प्राप्ति के निमित्त यह तप किया है, सो तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। हम तीनों के अंश से उपजेंगे, जो तीनों लोकों में अति प्रसन्न होकर अपने माता पिता के यश को बढ़ावेंगे। यह वर देकर तीनों देवता अपने लोक को चले गए। अत्रि मुनि भी अपने घर में जाकर अति प्रसन्न होकर रहने लगे। जब उनको यह स्मरण होता था तो फूले नहीं समाते थे। यथा समय तीनों देवता अत्रि के घर उपजे। जब आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और बाजे बजाए गए, सारे संसार और सृष्टि ने उस समय बहुत आनंद पाया। हमारे अंश से चंद्रमा उपजे, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय उपजे और शिव के अंश से दुर्वासा उपजे। इस तरह जगह हमने केवल चंद्रमा का वर्णन करते हैं। तब की इच्छा से काशी में गए और वहां सदा शिव जी के चरणों का ध्यान कर कठिन तप करने लगे। शिव जी की प्रसन्नता से चंद्रमा के सामने प्रकट हुए। चंद्रमा ने शिव को देखा और दंडवत के उपरांत स्तुति की।
शिव ने स्तुति सुन चंद्रमा को वर देकर सूर्यलोक के ऊपर एक लोक दिया। समस्त ब्राह्मणों को राजा भी बना दिया। चंद्रमा ऐसे लोक पाकर सदा शिव की स्तुति किया करते हैं कि हे शंकर, आप तीनों लोकों के स्वामी और अंतर्यामी हैं। आपके समान दूसरा कोई देवता नहीं है। आपकी सेवा ब्रह्मा विष्णु आदि करते हैं। अपने भक्तों के लिए आपने बहुत अवतार लिए हैं। देखो, रामचंद्र जी के लिए आपने हनुमान अवतार लिया है और उनकी कामना पूरी की है। गुण निधि और चंद्रसेन को अपना लिया है। आपने असंख्य अधर्मों को ताक दिया है। बहुत भक्तों की रक्षा की है और बहुत से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण की है। बहुत भक्तों का आवागमन से छुड़ाया है। ये चंद्रलोक 1,00,000 योजन सूर्य से ऊपर है, जहां जाकर मनुष्य दुखों से बचा रहता है। अब हम तारागण का वृत्तांत का वर्णन करते हैं। ज्योति प्रकाशमान विदित होवे कि अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, सब तन मन से शिव की सेवा करते हैं। यह नक्षत्रगण लोक 3,00,000 योजन चंद्रलोक से ऊपर है। जिस तरह यह लोक नक्षत्रों के से पाया है, उनकी कथा इस तरह है। दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से अश्वनी और रेवती आदि 27 कन्या हैं। काशीपुरी में जाकर अतिन तप करने लगी, वह इस इच्छा से कि हम सब शिव को अपना पति बनाएंगे। शिव जी अश्वनी आदि को ऐसा प्रेम करते हुए देखकर वर देने गए और परम ब्रह्म ने कहा। ऐसे वचन जो अमृत के से कमन थे, अश्वनी आदि ने सुनकर अति प्रेम से हाथ जोड़कर प्रणाम के उपरांत यह स्तुति की कि हे देव शिव शंकर, आप आपदाओं को दूर करने वाले हैं। वो सबके निर्दोष के स्वामी हैं। तीनों लोकों से भिन्न होकर भी तीनों लोकों में व्याप्त हैं। आप अपने भक्तों को आनंद देते हैं। हमारी इच्छा है कि आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे पति हों। यह सुनकर सदाशिव ने कहा कि हमने तुमको चंद्रलोक के ऊपर एक लोक रहने को दिया है। हमारे 8 स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के कारण और सबके ऊपर प्रसिद्ध है। उनमें चंद्रमा भी हमारा रूप है, वहीं तुम्हारे पति होंगे। तुम अपने लोक में स्थित होकर चंद्रमा के साथ भली भांति विहार करो, और जो तुम सबने हमारा तप पुरुषों के साथ किया है, पुरुषों के समान किया है, इसलिए तुम्हारा नाम पुरुषों के समान प्रसिद्ध होगा। यह कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। कन्याएं भी दक्ष प्रजापति के घर पहुंची। दक्ष प्रजापति ने शिव का वर जानकर सबको चंद्रमा के साथ ब्याह दिया। उन सबको ऐसा पति मिलने की अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने 12 राशि होकर चंद्रमा को बड़ा आनंद दिया। वे शिव की सेवा कर अपने नाम के उपरांत शिव के सामने स्तुति किया करते हैं कि हे ईश, गिरीश, महेश, आप सब जीवों में प्रकट हैं। सबसे श्रेष्ठ और देवताओं के देवता हैं। अन्यायियों के लिए बड़े भयंकर हैं। आप भूतनाथों संसार के प्रलय करने वाले हैं। आपके नाम सदाशिव के हैं, जो इस प्रकार है। चंद्रचूड़, दुर्चटी, तारक, शूलपाणी, त्रिपुरनाशक, शंभु, गिरिजापति, भक्त मनोरथ पूरक, वामदेव, असीतकंठ, सनातन, कामनाशक, त्रयंबक, परब्रह्म परमात्मा। हे नाथ, वेद आपके गुणों को गीत गाते हैं। हम पर ऐसी कृपा करो कि हम किसी समय में हमसे पाप न हो। रात्रि दिन आपकी भक्ति अधिक बढ़ती रहे और आपकी सेवा हर प्रकार मिलती रहे। हमें इस बात को भली भांति समझ लिया है कि आपके विरुद्ध होने से कुछ आनंद नहीं मिलता है। हे नारद, यह नक्षत्रलोक का वृत्तांत यहीं संपूर्ण हुआ। शिवार्पणमस्तु।